हम उस यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पर शांति है, सुकून है। सो राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द सेकंड ट्रेल और यहाँ पे उसका एक पॉइंट है, उस पॉइंट तक हमें पहुँचना है। चीज़ें हटाते हटाते अंदर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आफ्टर ऑल हम 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हमारे इस ट्रेल के पॉइंट तक पहुंच गए हैं। लेकिन क्योंकि कुछ टाइम पहले बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुई थी इसलिए पत्ते सब झड़ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर घर करीब करीब नहीं है लेकिन दूर दूर तक ये गांव के घर बसे हैं। खासकर बड़ी बड़ी संयुक्त फैमिली ही गांव में रहती है जो इस गांव के आसपास उनकी ज़मीन होती है, खेती करते हैं और इसीलिए सेफ्टी वाइज ये लोग गन्स भी रखते हैं। हेलो तो दोस्तों कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका द गुसाई पे अगेन। और आज हम जा रहे हैं एक और ट्रेल को एक्सप्लोर करने के लिए, एक और जंगल को देखने के लिए। कल की तरह आज भी हम एक ट्रेल को एक्सप्लोर करेंगे और मैं ये ट्राई करूंगा कि हमारे कैमरों के थ्रू आपको मैं डीप फॉरेस्ट दिखाऊं। अभी हम इस रास्तों से जा रहे हैं और बस आगे जंगल शुरू होने वाला है, लेकिन बीच में ये छोटे छोटे गांव हमको दिखते हैं। यहाँ पर इस गांव के थ्रू जो हम जा रहे हैं, इस गांव की पॉपुलेशन 2000 है और यूएस में लगभग हर गांव की पॉपुलेशन गांव के बाहर कुछ बोर्ड्स आते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पर लिखी होती है। तो दोस्तों 2000 की पॉपुलेशन वाला ये गांव बहुत ही छोटा सा है पॉपुलेशन में तो, लेकिन विस्तार में बहुत ही बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर घर करीब करीब नहीं है लेकिन दूर दूर तक ये गांव के घर बसे हैं और इसीलिए दोस्तों इस गांव में लोग एक दूसरे के बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। खासकर बड़ी बड़ी संयुक्त फैमिली ही गांव में रहती है जो इस गांव के आसपास उनकी ज़मीन होती है, खेती करते हैं और इसीलिए सेफ्टी वाइज ये लोग गन्स भी रखते हैं। हालांकि गन्स ये अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, वायलेंट ये लोग नहीं होते हैं और वाकई में ये लोग यहाँ पर अपना अलग ही आशियाना, अपनी अलग ही वंडरफुल दुनिया बसाए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द सेकंड ट्रेल। यस्टरडे जो हमने देखी थी या पिछले वीडियो में हमने जो देखी थी वो हमारी फर्स्ट ट्रेल थी और ये सेकंड ट्रेल है, वो येलो रॉक स्टेट की ट्रेल थी और हमारी ये ट्रेल ओज़ार्क माउंटेन की है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चढ़ाई की, फिर अभी उतार है, फिर और चढ़ाई आएगी। तो इस तरह से ऐसे पूरे जंगल में, इवन कोई इंसान अगर इसमें इन झाड़ियों में जाना चाहे तो सीधा नहीं चल सकता। बीच में बहुत सारी चीज़ें, एक इंसान भी अगर चाहे चलना तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी, उसको हाथ में लकड़ी रखनी पड़ेगी या कुछ भी, लेकिन उससे चीज़ें हटाते हटाते अंदर जाना पड़ेगा। यू कैन सी फ्रेंड्स, पूरी इस हिल पे जो हम चढ़ाई करेंगे आज वो हाईएस्ट पीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वॉकिंग डिस्टेंस है लाजवाब। यहाँ पर जो हमारा ट्रेल का पॉइंट है वो मैं जहाँ चलने से शुरू किया वहाँ से करीब 4 माइल है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, तब हम वहाँ पर पॉइंट तक पहुँचेंगे। फ्रेंड्स यू कैन सी यहाँ पर ये जो वाइट आपको दिख रहा है बीच बीच में वो स्नो है। यहाँ पर बीच में आर्कटिक ब्लास्ट हुआ था तो स्नो बहुत गिरी थी। अभी टेम्परेचर प्लस में है लेकिन स्नो अभी भी पड़ी है। यहाँ पर पूरी स्नो अभी मेल्ट नहीं हुई है और ठंड है, फील हो रही है, लेकिन +4 डिग्री +3 डिग्री टेम्परेचर होगा। विंड के कारण थोड़ा कम लग रहा है रियल फील। तो फ्रेंड्स यही है यहाँ का मज़ा। हम उस यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पर शांति है, सुकून है, जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, कोई नहीं है, जहाँ पर बड़े मॉल, बड़ी चीज़ें, बड़ी बिल्डिंगें नहीं है। बस हम हैं, नेचर है, आप हैं, हमारा कैमरा है और साथ में हमारी फैमिली भी है। सो आई होप फ्रेंड्स यू आर एंजॉयिंग विथ मी एंड यू कैन ऑल्सो सी, हमने जो इस वीडियो में आगे भी दिखाया कि यहाँ पे आते वक्त जो यहाँ के गाँव है, इन गाँव में दूर दूर घर है उन लोगों के। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैमिलियाँ एक साथ रहती है, साथ साथ में घर बना के। गाँव में खासकर गाँव में संयुक्त कुटुंब है, यहाँ पे बड़ी फैमिलीज़ है, जो भाई है, भाई के भाई है, उनके चाइल्ड है, कजिन्स है, वो सब साथ में रहते हैं क्योंकि रहना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर गाँव बहुत छोटे हैं, बहुत दूर दूर तक घर होते हैं और इसीलिए उन लोगों को गन्स रखने की भी यहाँ पर लीगल परमिशन है। और उन गाँव की एक अलग ही लाइफ है, जैसे कि ह्यूस्टन है, न्यूयॉर्क है,
LA है, इन सब सिटीज़ की अलग लाइफ है, लेकिन इस गांव की, इन देहातों की यहाँ पर एक अलग ही लाइफ है जैसा हमारे यहाँ होता है। लेकिन यहाँ के गांव हमसे बहुत छोटे होते हैं कंपैरेटिवली। तो मुझे तो पर्सनली आप अगर पूछो तो गांव की लाइफ यहाँ ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने जितना भी यहाँ एक्सप्लोर किया, मैं ज़्यादातर सिटीज़ में ही रहा हूँ और ह्यूस्टन में मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के गांव जो पसंद आए, जो गांव की लाइफ मैंने एंजॉय की, वो पर एक्सीलेंट थी। आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, आप शायद अर्बन एरिया को ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन दिस वॉज माई ओपिनियन। एंड मुझे नेचर पसंद है, सुकून पसंद है। एंड आई नो कि आप में से भी कई लोगों को ये पसंद होगा, आप में से भी कई लोग गांव की लाइफ पसंद करते होंगे। कमेंट करके बताएं आपको कैसी लाइफ पसंद है। लेकिन जस्ट वी आर गोइंग हियर, विंड की शायद आवाज़ भी आपको आ रही होगी। इट्स ऑल विंडी वेदर हियर। एंड हम इस ट्रेल में अपने पॉइंट तक बस पहुंच ही रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि इस ट्रेल का पॉइंट कैसा है। तो दोस्तों, आफ्टर ऑल हम 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हमारे इस ट्रेल के पॉइंट तक पहुंच गए हैं। ये एक हिल का टॉप है और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है। 7 किलोमीटर वाकई में चलने में इजी लग सकता है, लेकिन 7 किलोमीटर चढ़ाई में बहुत ही टफ है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारी और मल्टीपल ट्रेल्स भी जा रही है और लोग यहाँ पर इन अलग अलग जगहों की अलग अलग ट्रेल्स से पहुँचते हैं। हम भी वन ऑफ दोज ट्रेल यहाँ पर पहुँचे हैं और बस यहाँ पर हमने पड़ाव डाला है। यहाँ पर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, इसके बाद हमने कैंपिंग भी लगाया और यहाँ पर बहुत ही अच्छे वेदर में हम लोगों ने खाना खाया, कुछ सोडा पी और यहाँ आने के बाद हमारी पूरी थकान गायब हो गई। हालांकि दोस्तों, ये पेड़ किसी और मौसम में आए तो हरे भरे और बहुत ही घुंघराले लगते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम पहले बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुई थी, इसलिए पत्ते सब झड़ गए हैं। पर दोस्तों, यहाँ आने का एक्सपीरियंस वाकई में लाजवाब और मंत्रमुग्ध था।